आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर विवेक ने उड़ीसा से भेजी है। विवेक बताता है कि जब वो 4 या 5 साल का रहा होगा, उस समय विवेक अपने माता पिता के साथ अपने गांव में रहता था। उस वक्त विवेक को रोज़ रात उसके कमरे की खिड़की के बाहर एक औरत दिखाई देती थी जो सफ़ेद रंग की साड़ी पहने होती थी और उस औरत की आंखें नीली थी जो चमकती रहती थी। वो औरत विवेक को अपने पास बुलाती रहती थी। विवेक उस औरत को देख बहुत डर जाता और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता और अपनी आंखें बंद कर लेता। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। वहीं एक रोज़ विवेक अपने परिवार के साथ शहर रहने चला गया और गांव का घर खाली हो गया। उनका गांव आना जाना बहुत ही कम होता था, केवल किसी की शादी या ब्याह में, और शादी ब्याह में भी केवल विवेक के माता पिता ही जाते थे। वहीं 15-16 साल बाद विवेक अपने गांव चाचा के लड़के की शादी में गया। विवेक और उसका परिवार अपने गांव के ही घर में ठहरे थे। वहीं खाना खाकर सब सो गए। वहीं आधी रात के वक्त विवेक की अचानक ही नींद खुल गई। विवेक ने देखा खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी है जो उसे बचपन में नज़र आती थी। उस औरत की नीली आंखें अभी भी चमक रही थी और वो पहले की ही तरह विवेक को अपने पास बुला रही थी। विवेक को ऐसा लगा जैसे उसका बचपन का कोई डरावना सपना सच हो गया हो। विवेक बहुत ज़्यादा डर गया और वो भगवान को याद करने लगा और उसने जल्द से जल्द अपने कमरे की खिड़की बंद कर ली। उस रात विवेक को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वहीं अगले दिन शाम के वक्त तक विवेक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। विवेक को खून की उल्टियाँ लग गई। विवेक के माता पिता बहुत ज़्यादा घबरा गए। विवेक के चाचा ने गांव के सभी डॉक्टरों को अपने घर बुला लिया। सभी डॉक्टर ने विवेक को चेक किया, लेकिन किसी को भी विवेक की खराब हालत का कारण समझ नहीं आया। विवेक का परिवार बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी गांव की एक बूढ़ी दादी ने बताया कि उन्हें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। विवेक के चाचा पास ही के गांव से एक तांत्रिक को लेने चले गए। वहीं विवेक अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। कभी वो औरतों की आवाज़ में हंसता तो कभी रोता। विवेक की माँ की हालत तो रो रो कर बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। वहीं कुछ देर बाद विवेक चीखने और चिल्लाने लगा। पूरे घर में विवेक की चीखें गूंज रही थी। वहीं आधी रात 2 बजे तक विवेक के चाचा तांत्रिक को लेकर घर पहुंच गए। तांत्रिक ने जैसे ही घर में पैर रखा तो उसे कुछ महसूस हुआ। चाचा जी तांत्रिक को विवेक के कमरे में लेके पहुंचे। तांत्रिक ने सबसे बोला, इस लड़के पर चुड़ैल का साया है। ये सुन वहाँ मौजूद सब लोगों में हड़कंप मच गया। तांत्रिक ने सब लोगों को विवेक से 10 कदम दूर रहने को कहा। वहीं तांत्रिक ने विवेक के सिर पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आखिर चुड़ैल विवेक के पीछे क्यों पड़ी है। वहीं कुछ देर बाद तांत्रिक ने घबराकर अपनी आंखें खोली और उसने सबको बताया कि ये चुड़ैल विवेक के पीछे बचपन से ही पड़ी है और चुड़ैल विवेक को अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। विवेक को जल्द से जल्द इस चुड़ैल के साए से मुक्त करवाना होगा, वरना उसकी जान जा सकती है। विवेक के माता पिता ने पूछा कि अब वो क्या करें, तो तांत्रिक ने बताया कि उनके गांव में एक काली माँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उन्हें विवेक को वहीं लेके जाना होगा, क्योंकि उस मंदिर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। वो लोग विवेक को तुरंत ही मंदिर के लिए लेकर निकल गए। विवेक की हालत ऐसी हो चुकी थी कि किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी। विवेक का परिवार उसे जल्द से जल्द माँ काली के मंदिर लेकर पहुँचा। जैसे ही वो लोग विवेक को मंदिर के अंदर लेकर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि विवेक के शरीर के अंदर से एक सफ़ेद रंग की रोशनी निकली है जो कि अचानक ही गायब हो गई। तांत्रिक ने कुछ पूजा पाठ की और फिर विवेक को
माँ काली का एक लॉकेट पहनाकर और उसके परिवार से तांत्रिक ने कहा, वो चुड़ैल अभी तो चली गई है पर वो फिर लौट सकती है, इसीलिए आप अपने बेटे को इस गांव से हमेशा हमेशा दूर रखना। अभी मैंने इसे माँ काली का लॉकेट पहना दिया है जो इसकी रक्षा करेगा। और उस दिन के बाद विवेक फिर कभी अपने गांव नहीं गया। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ।